हेलो। मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम असेंबली लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती हैं। हमने बेसिकली अपने कोर्स में सिर्फ दो इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला इंटरप्ट हम पढ़ेंगे 21H, ठीक है। तो इसकी एक सर्विस के बारे में पढ़ेंगे 01। अब सर्विसेज क्या होती हैं, अगर हम इस अपने टेबल पे देखें तो सर्विसेज में है 01 सर्विस और इंटरप्ट है 21। ये क्या करती है, ये बेसिकली यूज़र से एक इनपुट लेगी कंसोल के थ्रू, और जो इनपुट लेगी ना उसकी हेक्साडेसिमल में वैल्यू स्टोर कर देगी एएल में। सपोज अगर हम ए टाइप करते हैं तो वो एएल में क्या स्टोर होगा, 0A नहीं, 0A स्टोर नहीं होगा, वो बेसिकली उसका आस्की कोड स्टोर होगा। ए का आस्की कोड होता है डेसिमल में होता है 65 और हेक्साडेसिमल में होता है मेरे ख्याल से 41, ठीक है। तो वो 41 स्टोर हो जाएगा रजिस्टर के एएल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये सर्विस के बारे में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे यूज़ किस तरह करते हैं। सर्विस को ऑन करने के लिए हमें हमेशा एच में वैल्यू डालनी पड़ेगी क्योंकि हम कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, और आंसर कहाँ सेव होगा, एएल में, इसका ये वाली इन सर्विस का, ठीक है। इंट 21H कर रहे हैं। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए, ये जैसे इंटरप्ट पे आया तो उसने कंसोल से मांगी की, ठीक है, मैंने कहा ए है। अब ये आ जाता है 41, ठीक है। 41 है उसकी वैल्यू, आस्की कोड की हेक्साडेसिमल में वैल्यू है, सही। तो अगर मैं इसको ये करूं कि 41 में से अगर मैं ए निकाल दूं, सपोज मैं 41 में से ए निकालता हूं, बनता है 37, सही। हेक्साडेसिमल में मैंने उससे ए निकाला है तो 37 बन रहा है। इसका मतलब 10 का डिफरेंस है 37 और 41 के दरमियान हेक्साडेसिमल में। इससे ये फ़ायदा होगा, अगर मैं इनपुट करूँगा 41 और उसमें से 37 माइनस करूँगा, 41 किस पे आता है, ए पे, मैंने ए इनपुट की है, उसमें से 37 माइनस कर रहा हूँ तो रजिस्टर में क्या सेव हो जाएगा, ए। मैंने बी इनपुट किया 42 की है, उसमें से अगर मैं 37 माइनस करूँगा तो डिफरेंस कितने का बनता है, 11 का, और 11 क्या होता है, बी। 43 के मतलब सी इनपुट किया 43 आया, तो उसमें से 37 माइनस करूँगा तो डिफरेंस कितने का आता है, 12 का, और 12 क्या होता है, सी। हाँ मेरे ख्याल से हाँ सी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने करनी कि यार हम जो इनपुट करें ना रजिस्टर में वही चीज़ सेव हो जाए। ए इनपुट करें तो रजिस्टर में से क्या सेव हो जाए, 0A। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि यार ये जो हमारा इनपुट एएल में हमारी वैल्यू सेव हो चुकी है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी, देखें अगर मैं इसको करूँ ना, इसमें एक मसला आएगा। मैं करता हूँ सब AL 37H, और ये 37 आपने नहीं करना। अगर आप 37 करेंगे तो गलत हो जाएगा, वो डेसिमल में 37 माइनस कर लेगा। हमने 37H माइनस करना, ये याद रखना है हमने हमेशा। ये बहुत सारी गलती होती है, हमेशा हम हेक्सा में नहीं कर रहे होते, डेसिमल में करने लग जाते, फिर हमारा मसला आ रहा होता है यहाँ भी। लेकिन एक और चीज़ मसला है, अब देखें मैंने ए इनपुट किया तो क्या सेव हुआ, 0 है। अच्छा अभी सही हो रहा है। मुझे लगा था शायद वैल्यूज़ थोड़ा चेंज हो जाएगी, वो मसला ये था कि कभी कभार ना आपकी AX की वैल्यू क्लियर नहीं होती, तो यहाँ हमेशा AX को क्लियर कर लिया करें, अच्छी आदत होती है सिर्फ इस वजह से, ठीक है। जिस रजिस्टर को हमने यूज़ करना उससे पहले से क्लियर कर लिया करें। इस तरह ये हमारी सेव होगी वैल्यू AL में A। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं दो इनपुट्स लूँ, ठीक है, मैं आपको नोटपैड में थोड़ा समझाता हूँ। मैं दो इनपुट्स लूँ, A B ले रहा हूँ इनपुट, ठीक है। तो वो सीन ये उसका, अगर ये मैंने दो इनपुट ली, ठीक है, BC ली है, ठीक है, BD ली है, तो पहली इनपुट तो मेरी B आ गई, उसने स्टोर कर दिया 0B, ठीक है। अब दोबारा लेंगे कि और इनपुट लेंगे, वो 0D आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ यार मैं BD रजिस्टर में स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा यार, इसको अगर मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाहूँ, B को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, B को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10H से, ठीक है। अगर मैं B को 10H से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो क्या होगा, B बन जाएगा B0, सही। तो जब वो B0 बन जाएगा और उसमें मैं प्लस कर दूंगा 0D, ठीक है, तो क्या आंसर बनता है, B और D। ये बेसिकली हम मूव लेफ्ट कराने के लिए ना उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। और आपने हमेशा ये याद रखना है, जब भी हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर किस में सेव होता है, AL में ही सेव होता है, ठीक है। AL एक ऑपरेंड उसका AL होता है, दूसरा ऑपरेंड हम खुद चूज़ करते हैं,
और बाद में उसका आंसर हमेशा सेव किस में होता है, AL में। ठीक है, तो अभी हम करते हैं यार, हमने क्योंकि मल्टीप्लाई करना है उससे, हम एक सेकेंड ये कर सकते हैं डायरेक्ट, मेरा नहीं ख्याल है रजिस्टर यूज़ करना पड़ता है 10H। ठीक है, ये एरर आएगा आपका, हाँ रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसके लिए CX का रजिस्टर यूज़ कर ले जिसमें हम 10 भर देते हैं। ठीक है, मूव CX करके मैंने यहाँ 10H भर दिया। अब मैं कह रहा हूँ यार CX को मल्टीप्लाई करो AL से। ठीक है, तो क्या होगा, अब मैंने किया नेक्स्ट 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 ए किया, अब ये देखें माइनस होके उसने बन गया 0A। अब ये उससे मल्टीप्लाई कर रहा है 10 से, 10 से क्या हुआ, A0 स्टोर हो गया। सही, A0 हो गया। अच्छा, इसकी आदत ये बनानी है कि हमने CL यूज़ करना ज़्यादातर। ठीक है, वो उसकी मैं रीज़न बाद में बताऊँगा। अभी हमने CL करके A0 कर दिया। अब हम एक और इनपुट थोड़ी देर के लिए ना इसको हम कहीं स्टोर कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं यार, EL को DL में EL कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी ये रिज़र्व सेव हो जाए। अब इसी चीज़ को दोबारा से कॉपी करते हैं, इनपुट को एक और इनपुट लेते हैं। ठीक है, एक और इनपुट ली। अब इस इनपुट को किससे ऐड कर देंगे हम, वो DL को DL में ऐड कर देंगे। ठीक है, मूव DL सॉरी ऐड DL कॉमा AL, ये वाला जो स्टेप था ना बेसिकली, ये DL में चला गया था B0। ठीक है, हमने DL में क्या ऐड किया, AL, तो क्या अब DL क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। अब ये सारे स्टेप्स हम दोबारा से देखते हैं। हमने किया A, ठीक है 41 वहाँ आ गया, हमने सब्ट्रैक्ट किया 0A बन गया। अब 0A मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने उसे लेफ्ट मूव करना है ना, हमने क्या कि उसे लेफ्ट मूव करने के बाद A0 हो गया ना। अब A0 कहाँ चला जाएगा, DL में, यहाँ चला गया। अब हम एक दोबारा से इनपुट लेंगे, हम लेते हैं यार C इनपुट लेते हैं। C होता है 43, ओ सॉरी मैंने माइनस नहीं किया, हमेशा माइनस भी करना है। सब्ट्रैक्ट AL कॉमा 37H। ठीक है, दोबारा से मैं कर लेता हूँ स्टेप A, वो A उधर चला गया। अब दूसरी इनपुट ले रहा हूँ मैं C। ठीक है, C 43 होता है, माइनस होके 0C हो गया। अब ये उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आप ये देख सकते हैं A और C बन चुका है। सही, अब यही चीज़ अगर हम दोबारा से वो करना चाहें, हम DL में मिक्स करने के बजाय हम कहते हैं यार हमने 4 इनपुट्स लेनी है, तो ये 4 यहाँ स्टोर हो, A B C D। ठीक है, इस तरह पूरा का पूरा स्टोर हो, A B C D इनपुट लेंगे तो रजिस्टर में क्या स्टोर हो, हाई में A B और लो में C D। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बजाय हम DL में पहली 2 इनपुट्स को DL में मूव कराएं, हम हाई में मूव कराते हैं, क्योंकि हमने बाद में लो में करनी है। यहाँ भी DL एंड हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। उसमें हम करते हैं, हम एक और इनपुट लेते हैं। सही, इसी को बल्कि कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं पूरा का पूरा स्टेप, इसमें सिर्फ DL की जगह वो आ जाना है। एक सेकंड, किधर से आ रहा है, हाँ ठीक है, DL की जगह आ जाएगा, DH की जगह आ जाएगा DL, और यहाँ भी आ जाएगा DL। ठीक है, अब हम जो मैं बात कर रहा था कि हम मल्टीप्लाई CX क्यों नहीं करते, वो आपको रीज़न दिखाता हूँ। मैं जानबूझ के यहाँ CX करता हूँ तो आपको पता लगेगा। ठीक है, मैंने किया, इनपुट किया A। ठीक है, A आया और वहाँ स्टोर हो गया। फिर मैंने किया B स्टोर हो गया। नेक्स्ट किया मैंने C 43। अब ये लेना, ये मल्टीप्लाई हुआ 0C। अब ये जब उस रजिस्टर अभी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जाना है, जब मल्टीप्लाई होगा ना तो ये DX को 000 कर देगा। क्यों, क्योंकि इसका आंसर ना AX, जब हम CX का रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं 16 बिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो DX में आंसर उसका सेव होता है, लेफ्ट साइड वाला आंसर उसका DX में सेव होगा और राइट साइड वाला आंसर उसका पूरा EX में सेव होगा। इस वजह से हम CL वाला रजिस्टर यूज़ करेंगे कि 8 बिट का रजिस्टर यूज़ करेंगे, ताकि हमारा DX ना डिस्टर्ब हो, या कोई और। हम इसकी वैल्यू को वैसे हम किसी और रजिस्टर में भी यूज़ कर सकते थे, तब हमारा ये मसला ना था, लेकिन हम ज़्यादातर यही यूज़ करें कि हमें जितना आंसर चाहिए ना उतना ही हम उसका यूज़ करें, क्योंकि हमने आंसर 32 बिट में नहीं लेना। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको CL रखेंगे। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। सपोज हमने यहाँ हमने आंसर अपना DL में ना सेव करा रहे होते, किसी वेरिएबल में ही करा रहे होते, तब हमारा ये मसला ना होता। तो हाँ ठीक है,
वेरिएबल में सेव करा देता मसला यहाँ ना होता है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर ये करूँगा, अगर हम 8 बिट पे काम कर रहे हैं ना, 8 बिट पे काम करो, 16 बिट पे काम करें, 16 बिट पे काम करो, तो उससे भी फ़ायदा ये होगा। अभी हमने किया CL, सॉरी CL की, अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। देखें, मैंने किया A B C D, ठीक है, A B C D, ये पूरा का पूरा सेव हो गया उसमें, सही। अब मैं कहता हूँ यार एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं उसमें आंसर सेव करूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल DW, हाँ DW कर लेता हूँ और यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये क्या कहता हूँ, मैं ये करूँगा मूव वेरिएबल कॉमा DX, ठीक है। और वेरिएबल में कैसे देखते हैं, हमेशा करेंगे, यहाँ जाएंगे वेरिएबल्स में, यहाँ मेरा वेरिएबल आ गया, मैं रन करता हूँ, मैं करता हूँ AS, नहीं S नहीं करना था, सॉरी, रीलोड करके ABCD, ठीक है। यहाँ देखें क्या स्टोर हुआ है, ABCD। अगर हमने वेरिएबल में स्टोर कराना, हम इस तरह भी स्टोर करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।